अस्सलाम वालेकुम जी। आप कम आमदनी वाले अफराद हैं, आपकी माहाना इनकम बहुत ही कम है, अपना जाती घर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपके लिए स्कीम शुरू की है, अपनी छत अपना घर स्कीम। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट आपको अपना जाती घर बनाने के लिए कर्ज फराहम करेगी और सबसे बड़ी बात कि ये कर्ज आपको बिला सूद फराहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, अपनी छत अपना घर। इसकी मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तरीकेकार क्या है यहाँ पे अप्लाई करने का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ऑनलाइन ही आपने कैसे अप्लाई करना है और जो लोन आपको दिया जाएगा उसकी माहाना किस्त कितनी आपने वापस करनी होगी और अप्लाई आप कैसे करेंगे और फिर चेक आप कैसे करेंगे कि आपका नाम इस स्कीम के अंदर आ गया है कि नहीं। मुकम्मल डिटेल हम जानेंगे। चैनल है आपके लिए आल पीके मनी, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जी अपनी छत अपना घर, इसकी पोर्टल इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनका कहना है कि इस स्कीम के तहत उनका जो ड्रीम है कि 1 लाख घर वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बनाने का उनका प्रोग्राम है। तकरीबन तमाम ही शहर, मेजर जो सिटीज हैं इसके अंदर आ जाते हैं। रूरल एरिया से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अर्बन एरिया से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देहाती और शहरी लोग दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी इजी रखी जाएगी, सूद भी किसी किस्म का नहीं आपसे लिया जाएगा। ये जी लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्कीम है, जिनकी जो आमदनी है माहाना अगर 14,000 तक है तब भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो आप नॉर्मली रेंट ही दे रहे होते हैं। अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं 14,000, तो इतनी इनकम अगर आपकी है मंथली तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जाती घर बना सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। शराइत क्या है और बाकी डिटेल्स क्या है वही हम इस वीडियो में जानेंगे ताकि आप अप्लाई कर सकें। यही ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी शख्स जिसके पास अपना जाती प्लॉट है 1 से लेके 5 मरले का शहरी एरिया के अंदर या 10 मरले का प्लॉट है अपना रूरल एरिया में, देहात के अंदर, तब वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और इससे मिडिल क्लास फैमिलीज का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होगा। गवर्नमेंट का ये एम है। और जो लोग स्लम एरियाज में रहते हैं या ओवर क्राउडेड एरियाज में रहते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है गवर्नमेंट पंजाब की। द अपनी छत अपना घर स्कीम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग अ बेटर लाइफ टू डिजर्विंग फैमिलीज। जो मुस्तहिक खानदान है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करने के लिए आपको ये सहूलत फराहम की जा रही है। अब यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम की, तभी हम आगे जाके अब अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। तो सीएम पंजाब की जानिब से 1 लाख घर बनाए जाएंगे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। इंस्टॉलमेंट पीरियड 5 साल का है, कुछ केसेस में 7 साल का भी हो सकता है और 60% आपको गवर्नमेंट घर बनाने के लिए प्रोवाइड करेगी, 40% आपको खुद अरेंज करना होगा। डाउन पेमेंट समझ लें, वो भी आप किस्तें उसकी बना सकते हैं। जैसा कि आपको 3 या 5 मरले का घर है, आपने 10 लाख रुपए उसके ऊपर लगाने हैं तो 6 लाख आपको गवर्नमेंट फराहम करेगी और 4 लाख आपको खुद से अरेंज करने होंगे। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा है लोन का, यहाँ पे आप मुकम्मल डिटेल देख सकेंगे। मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप खुद भी इस साइट के ऊपर आके चेक कर सकते हैं। भक्कर के तमाम शहर, फैसलाबाद के अंदर चिन्योट, फैसलाबाद, जंग, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, फिर गुजरांवाला, हाफिजाबाद, कसूर, लाहौर, जाते जाएं लिस्ट नीचे लंबी होती जाएगी और पंजाब के तकरीबन सभी शहरों के अंदर आगे यहाँ पे कोटा लिखा हुआ है कि कितनी वहाँ पे लोन की डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि भक्कर के अंदर 283 लोगों को लोन दिया जाएगा, खुशाब के अंदर 243, इसी तरह लिया में 366, फैसलाबाद में 851 और ये तमाम जो डिटेल्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। एलिजिबल सिटीजन विल गेट इंटरेस्ट फ्री लोन विद सब्सिडी बाय गवर्नमेंट। People who have 1 to 5 marla plot in cities and 1 to 10 marla plots in rural areas can apply for the loan.
जो लोग शहर के अंदर हैं 1 से 5 मरले का प्लॉट है या देहात के अंदर 1 से 10 मरले का प्लॉट है और 5 से लेकर 7 साल का टेन्योर होगा। रीपेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट आपकी बना दी जाएंगी और इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी बनेगी तो 14,000 भी बन सकती है, 26,000 भी बन सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका घर कितने मरले का है, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना गवर्नमेंट आपको फाइनेंस कर रही है। आपका 3 मरले का घर है, कम किस्त बनेगी, 5 मरले का है ज्यादा बनेगी, 10 मरले पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो ज्यादा बनेगी। तो इनिशियली आपको क्या वेरिफिकेशन चाहिए, एक तो नादरा से आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, दूसरा जो आपका पीएमटी स्कोर है वो 60 से नीचे होना चाहिए। द लैंड ओनरशिप विल बी वेरीफाइड थ्रू PLRA कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटीज। इन तमाम अथॉरिटीज के जरिए चेक किया जाएगा कि वाकई ही आप प्लॉट के मालिक हैं या नहीं, आपके नाम वो प्लॉट है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अपनी छत अपना घर के तहत। आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स यहीं पे ऑनलाइन देंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लेंगे एलिजिबल सिटीज फॉर अपनी छत अपना घर स्कीम, ये पंजाब के तकरीबन सभी शहर आप यहाँ पे देख सकते हैं, रावलपिंडी, सरगोदा, अटक, बक्कर, डीजी खां, हाफिजाबाद, कसूर, लिया, मियांवाली, नौरोवाल, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, चकवाल, ये लंबी लिस्ट है। विहाड़ी, शेखुपुरा, एंड में हम आ जाते हैं रावलपिंडी, पाकपतन, ये तमाम जितने भी शहर हैं अगर आप यहाँ से ताल्लुक रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं और रहते हैं, आप पंजाब के अलावा बाहर कहीं रहते हैं, सिंध में, बलोचिस्तान में, तब आप एक सूरत में अप्लाई कर सकते हैं कि आप वहां पे काम करते हैं, लेकिन आपका जो असल आपकी रिहाइश है, आपका आईडी कार्ड है वो पंजाब का है, पंजाब के सिटी का है किसी का, आप काम की गरज से वहां पे रहते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 जी, एप्लीकेशन देने के लिए आपको फैमिली का हेड, फैमिली का सरबराह होना चाहिए और नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको पंजाब का परमानेंट रेजिडेंट रिहायशी होना चाहिए। आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई FIR आपके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए और आपको किसी भी अदारे का, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी बैंक का फाइनेंशियल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से लोन लिया है और आप ब्लैक लिस्ट में आ चुके हैं, आपने वहां पे रीपे नहीं किया, तो ये सीन भी नहीं होना चाहिए। और यू मस्ट बी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल फॉर द नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, NSER जो होता है सर्वे, उसके अंदर आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका स्कोर भी 60% से नीचे होना चाहिए, आप क्वालिफाई यहाँ पे कर सकेंगे। अब जी आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, असल मकसद हमारा ये है आपको दिखाने का, डिटेल तकरीबन मैंने आपको बता दी है। तो उसके लिए कुछ चीजें पहले से आपके पास मौजूद होनी चाहिए, तभी आप आगे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसमें क्या चीज जी, फुल नेम रजिस्टर्ड इन नादरा, नादरा के अंदर जो आपका नाम असल रजिस्टर्ड है वो, आपका CNIC नंबर, CNIC नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली, अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फोन नंबर जो बाकायदा आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड हो और ईमेल एड्रेस, जेंडर आपने बतानी है, फिर एड्रेस आपने देना है, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सिटी हम फिल करेंगे आगे चल के, और आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, उसके डॉक्यूमेंट के ऑनरशिप वाकई आपके पास है और एक पासवर्ड आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको मिलेगा। अब जी यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे अभी आपने क्लिक नहीं करना, अभी अगर आप नए हैं इस साइट के ऊपर आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, तो इस लिंक के ऊपर, इस फॉर्म के नीचे जो लिंक है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेज खुल के सामने आएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगी, अपर राइट कॉर्नर के अंदर एडमिन लॉगिन रजिस्टर, तो आप यहाँ पे पहले अपने आप को लॉगिन करेंगे, लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए जी आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर पहले लिखना है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को आपने अपने पास लिख भी लेना है, याद भी रखना है, फिर नीचे इस कैप्चा को आपने फिल करना है, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। अब जी लॉगिन आपने कर लिया, पासवर्ड भी आपके पास आ गया, फिर जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपके पास आएगा, इसको आपने फिल करना है
और यहीं पे जमा करवा देना है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कैसे जी? सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे जी फुल नेम आपने अपना लिखना है, उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, आपने वल्दियत जोजियत अपनी यहाँ पे लिखनी है, फिर मेल ये है या फीमेल ये आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आपने देना है अपना, कि सिम आपकी मोबाइल लिंक की, टेलीनॉर की, यू फोन या जो भी जोंग नेटवर्क जो भी है, और यहाँ पे आपने इसके आगे अपना फोन नंबर लिखना है जो बाकायदा आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद जी डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपने अपना सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और फिर आपने आ जाना है अपने CNIC के ऊपर। CNIC नंबर आपने लिखना है, फिर अपने वालिद का या शोहर का शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, डिवीजन कौन सा है, तहसील कौन सी है, ये भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख देना है। अब नीचे जो पासवर्ड आपके पास था वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, तस्दीक करनी है उसकी, यानी उसी को दोबारा आपने लिख देना है, और रजिस्टर करें इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये फॉर्म जमा करवाया है ऑनलाइन और फौरन ही आप फिर चेक करने चले जाएंगे, तो कुछ दिन इसके अंदर लगते हैं, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग सकते हैं, तो आपने वेट करना है। और अगर इस तमाम प्रोसेस की आपको समझ नहीं आती तब इनके नीचे नंबर भी दिए गए हैं, कॉल करके रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस, कोई आपको मालूमात चाहिए वो आप नुमाइंदे से पूछ भी सकते हैं। और आप चेक कैसे करेंगे कि जब आपने अप्लाई कर दिया कि आपका नाम इसके अंदर आया कि नहीं। आप टॉप के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा बैलेट रिजल्ट्स, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रीवियस रिजल्ट्स भी आपको ये दिखा रहा है और फ्रेश भी दिखाएगा। अब फर्ज कर लें जी आपने अटक से अप्लाई किया है, तो आप अटक के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ देर आप वेट करेंगे, ये PDF खुल जाएगी यहाँ पे। तो इसमें मुकम्मल डिटेल होगी, किस किस का नाम है, टोटल एप्लीकेशन कितनी थी, टोटल कोटा, ये देखें जी 1400 टोटल एप्लीकेशन थी और कोटा था यहाँ पे 106 लोगों को इन्होंने अप्रूव करना था। अब किन किन को अप्रूव किया है ये नीचे तमाम पेजेस मौजूद हैं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड और आइडेंटिटी पर्सन की रिवील नहीं कर सकता इसलिए मैं ब्लर कर दिया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर है, आगे एप्लीकेंट का नेम है, आपका नाम अगर आया होगा आपका नाम लिखा होगा, आपके फादर का नाम मेल है या फीमेल, फिर आपका CNIC और लोकेशन आपकी, और कितने मरले का आपका यहाँ पे अप्रूव हुआ है, 3 मरले, 1 मरले, 10 मरले, 9 मरले, 5 मरले। तो यहाँ से फिर आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप जी कि अपनी छत अपना घर स्कीम की मुकम्मल डिटेल मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप इनके नंबर के ऊपर कॉल करके खुद वहां से मुकम्मल डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी फायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज।